नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी ललितपुर की, जहां ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों में सामने आया भ्रष्टाचार। आगे बात होगी मथुरा की, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर केंद्रीय व्यवस्थापकों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां भरहा गांव के समीप धान से लदा ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, बाल बाल बचा चालक। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2024 के अंतर्गत केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार ने ली। आपको बता दें कि फरवरी 2024 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कराई जानी है। इसी क्रम में व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा ने आने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के संबंध में व्यवस्थाओं को लेकर सभी इंटर कॉलेजों के अध्यापकों को जानकारी दी और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाओं को सफल कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर समस्त इंटर कॉलेजों के अध्यापक एवं जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा भास्कर मिश्रा आदि मौजूद रहे। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। पलामू जिला डाल्टनगंज में झारखंड राज्य प्रथम इलेक्ट्रिक होम्योपैथिक दुर्गा बाड़ी एक दिवसीय कार्यक्रम यहां किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह रामधारी और पटना से चलकर आए विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर SR पंडित उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विश्वकर्मा विश्वविद्यालय के प्राचार्य अनिल मिस्त्री रहे। डॉक्टर प्रभाकर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और दवाइयों से सस्ता इलाज किया जाता है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए हम लोग एकजुट होकर केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से एलोपैथ और आयुर्वेद की प्राथमिकता दी गई है, इसी प्रकार केंद्र सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्राथमिकता दे रही है। मौके पर उपस्थित डॉक्टर प्रमोद शर्मा, नंदू विश्वकर्मा, कमल विश्वकर्मा, अनीता विश्वकर्मा एवं सैकड़ों होम्योपैथियों के डॉक्टर उपस्थित रहे। सबसे पहले सी न्यूज़ चैनल बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज झारखंड राज्य प्रथम इलेक्ट्रिक होम्योपैथी का जो पलामू मेदिनीनगर में जो कार्यक्रम चल रहा है सर, इसके बारे में बताने का काम करें सर। जी, आपको स्वागत है, आप यहाँ आए। आज झारखंड राज्य का प्रथम इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सम्मेलन आयोजित हुआ है। चूँकि एकीकृत बिहार में सम्मेलन पटना में और जगहों पर कई बार हुआ था, लेकिन जब झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ तो उसके बाद से झारखंड में कोई सम्मेलन नहीं हुआ था। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जितने चिकित्सक हैं सभी को एक मंच पर लाने का कभी प्रयास नहीं हुआ था, इसलिए हम सभी मिलकर सबको एक मंच पर लाने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं। इस प्रयास के माध्यम से हम लोग का संदेश है सरकार तक कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को राजस्थान राज्य की तरह झारखंड विधानसभा में भी बिल लाकर और सरकारी संरक्षण, सरकारी मान्यता प्रदान किया जाए। चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज विश्व की 5वीं नवीनतम चिकित्सा पद्धति बनने की ओर अग्रसर है और इस पैथिक के माध्यम से आम जो बीमारियां हैं, जो कुछ बीमारियां जो आज असाध्य बन गई है, उन बीमारियों के भी सटीक इलाज में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कारगर साबित हो रही। सर, आप पटना से चल के आए हैं सर झारखंड में, जो झारखंड की जो धरती है, जो पलामू, यहाँ इलेक्ट्रिक होम्योपैथी को डॉक्टर बहुत सारा नजर आ रहे हैं लोग, लेकिन इलेक्ट्रिक होम्योपैथी को जो मान्यता नहीं देता है, लोग उनके पास पेशेंट बड़ी कम जाती है। इसके बारे में बताने का काम करें सर। देखिए, इलेक्ट्रोपैथी और पद्धति से बहुत सस्ती चिकित्सा पद्धति है। इसका पूर्ण रूप से विकास कुछ नेताजी के कारण, कुछ पॉलिटिकल इशू, कुछ आपसी मतभेद के कारण भी बहुत कुछ इसका डाउनफॉल हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपको डॉक्टर को जो है कहीं कहीं सही शिक्षा भी नहीं मिल पाई, इसका भी है।
कि लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में जाकर होम्योपैथिक एलोपैथिक गांव की ग्रामीण चिकित्सा पद्धति में वो ढल जाते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपको हर तरह की चिकित्सा के लिए कितनों भी असाध्य से असाध्य रोग हो, किडनी, कैंसर, यहाँ तक कि अभी कोरोना काल में भी हमारे डॉक्टर लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर एस.आर. पंडित, वर्तमान में ज्वाइंट प्रपोजलिस्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी कमेटी के मेंबर हैं, आईजीसी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय चिकित्सा एवं शोध। जो यहाँ जो देख रहे हैं सर, लोगों की जो आपके जो सहयोगी टीचर भी हैं, हम लगता है कि जहाँ प्रैक्टिस करते हैं लोगों पेशेंट जाना कम है, आखिर वजह कहाँ तक है, क्यों नहीं जाते हैं, इसके बारे में बताना। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सामाजिक मान्यता, सबसे पहले सामाजिक मान्यता की जरूरत पड़ती है सिस्टम को। सोशल जब इन्वायरमेंट में लोग हमारे सिस्टम को जानकारी हमारे चिकित्सक उसके जेहन तक पहुंचा देंगे, उसके घर घर तक पहुंचा देंगे, तभी जाकर लोगों को तो चिकित्सा से ज़रूरत है, लोगों को ठीक होने से ज़रूरत है। लोग जो है सो जब बीमार होते हैं तो उसे स्वस्थ होना सबसे पहले ज़रूरी है। वो चाहता कि किस पैथी में जाऊं, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सुधार तुरंत होना चाहिए, उसका प्रतिफल रिजल्ट सामने आना चाहिए। इसके लिए ये जो सेमिनार हो रहा है उसी जागरूकता के उद्देश्य से किया जा रहा है। क्या सेमिनार होने से लोगों की यहाँ जो डॉक्टर आपके सहयोगी हैं क्या इलाज करने में सक्सेसफुल होंगे और लोगों के बताने काम करेंगे? जरूर होंगे, चूंकि यहाँ पर जो है ये सेमिनार का जो आयोजन किया। पलामू से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के करछना विकासखंड कार्यालय के परिसर में पुरानी बिल्डिंग में रखी चुनाव मतपेटिका के साथ पंचायत विभाग के जरूरी कागजात चोरी। जानकारी के बाद मचा हड़कंप, जहां भारी मात्रा में पेटी चोरी हुई है। करछना थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं आम बात हो गई हैं और चोरों के हौसले बुलंद हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत करछना पचदेवरा संपर्क मार्ग पर स्थित बराहा गांव के समीप धान से लदी ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी, जिसके बाद बाल बाल बचे चालक और खलासी। घटना देर रात की है। टोल टैक्स बचाने के चक्कर में पचदेवरा से रामपुर निकलते हैं ओवरलोड ट्रक लगातार हो रहे हादसे का शिकार। कम भार वाहन वाली सड़क पर अधिक दौड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कई जगह सड़कें टूटी हैं। करछना बाजार के समीप सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं। पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को काफी परेशानी भी होती है। तेज रफ्तार वाहनों की वजह से बच्चों पर कीचड़ पड़ जाता है और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां ग्राम पंचायत रखवारा में हुए विकास कार्यों की पोल खोल ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए घटिया निर्माण कार्य खोल रहा है। जल संरक्षण हेतु बनाए गए सोख्ता गड्ढों का निर्माण हुए 1 वर्ष भी नहीं बीता और उससे पहले ही निर्माण कार्य में दरार आने लगी है, जिससे उक्त मानक विहीन निर्माण की पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं जब इस बारे में ग्राम विकास अधिकारी से वार्ता करने की कोशिश की गई तो वो जवाब देने से बचते नजर आए और बोले घटिया निर्माण होगा तो कार्यवाही की जाएगी। ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।